Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Fact by Vaishali. So today we are going to start class 12 chapter 6 staffing. Some of the topics we have discussed like introduction, meaning, importance of staffing, HRM, human resources management, staffing process we have done, recruitment, components of recruitment, methods under internal and external sources. So these topic already we have discussed in the class. So our next topic is selection process. So let's start. Selection process. So first of all, selection process है क्या? Selection process means it refers to selecting most suitable candidates to perform the job. सबसे पहले कह रहा है सिलेक्शन क्या होता है, जिसमें हम अपने कैंडिडेट्स को जो सुटेबल होते हैं उस जॉब के लिए उसमें हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो इसकी एक प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस. ये सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली 8 टाइप्स के हैं, तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. अब देखो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है. A careful screening of applicants is done by the screening committee to eliminate the underqualified candidates. इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस आती हैं उसे हम क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं. यानी कि जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्वालिफाइड होते हैं उन्हें हम सेलेक्ट करते हैं और बाकियों को हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. सेकेंड हमारा कहता है सिलेक्शन प्रोसेस में. देखिए दूसरा क्या है, सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट क्या है, टेस्ट आर कंडक्टेड टू नो द लेवल ऑफ एबिलिटी, नॉलेज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट. तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम टेस्ट लेते हैं उनकी एबिलिटी, उनकी नॉलेज या उनका इंटरेस्ट या उनका एप्टीट्यूड देखने के लिए कि वो कितना उस जॉब के लिए सुटेबल हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट होता है. जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं उस तरीके से ही उनका भी टेस्ट होता है जहाँ पर उनकी नॉलेज को जज किया जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए अब जो टेस्ट है ये सिलेक्शन टेस्ट है, ये भी डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं. इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट. तो ये क्या होते हैं एक एक करके पढ़ लेते हैं. पहला आता है इंटेलिजेंस टेस्ट. इंटेलिजेंस टेस्ट क्या कहता है, देखिए टू मेज़र द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. या इंटेलिजेंस टेस्ट में हम ये देखते हैं कि वो बंदा जिसे हम जॉब में हायर करने वाले हैं वो उस जॉब के लिए कितना इंटेलिजेंट है. तो वो अलग अलग तरीक़ों से उनकी इंटेलिजेंसी चेक की जाती है, उनका IQ टेस्ट किया जाता है. ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा. नेक्स्ट आता है ट्रेड टेस्ट. ट्रेड टेस्ट क्या कहता है, देखिए दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू चेक वेदर द कैंडिडेट इज़ सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड और नॉट. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस कैंडिडेट को चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर ट्रेड हम उससे करवाने वाले हैं या जॉब करवाने वाले हैं उसके लिए वो सुटेबल है भी या नहीं. तो वहाँ पर हम चेक करते हैं. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल टू सेलेक्ट अ ड्राइवर, कैंडिडेट नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल इन ड्राइविंग आर टेस्टेड. अब मान लीजिए हमें एक ड्राइवर सेलेक्ट करना है किसी जॉब में, तो हम कैसे उसका टेस्ट लेंगे, जैसे उसकी नॉलेज या टेक्निकल स्किल्स देखेंगे कि ड्राइविंग में कितनी अच्छी है. ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड टेस्ट किया जाता है. नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, टू मेज़र द पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स. यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो नई नई स्किल्स हैं जो भी पर्सन का हम टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, उसकी पोटेंशियल देखते हैं कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, उसको हम क्या करते हैं, जज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि वो कितनी नई स्किल सीख रहा है. नेक्स्ट टेस्ट आता है इंटरेस्ट टेस्ट. इंटरेस्ट टेस्ट कहता है टू चेक द इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन ऑन द जॉब. यहाँ पर हम जो पर्टिकुलर पर्सन जिसका भी हम टेस्ट ले रहे हैं यहाँ पर हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि जिस जॉब के लिए हम उसे हायर कर रहे हैं क्या वो उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है या उसमें वो इन्वॉल्व होगा उस काम को करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर ये टेस्ट लिया जाता है. फिर नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी टेस्ट. पर्सनालिटी टेस्ट क्या कहता है, टू इवैल्यूएट एन इंडिविजुअल्स इमोशन, रिएक्शन, मैच्योरिटी, वैल्यूज़ एक्सेट्रा. पर्सनालिटी टेस्ट में हम बेसिकली उस पर्सन को देखते हैं कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है चीज़ों को मैनेज करने की. जैसे उसके इमोशंस कैसे हैं, अगर उसको बहुत जल्दी गुस्सा तो नहीं आता या वो बहुत जल्दी रिएक्ट तो नहीं करता, या उसके अंदर मैच्योरिटी है या नहीं है, या उसके अंदर वैल्यूज़ या एथिक्स हैं या नहीं है. ये सब चीज़ों का हम टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिलेक्शन टेस्ट के प्रोसेस. नेक्स्ट हमारा आता है सिलेक्शन प्रोसेस में थर्ड वन इंटरव्यू. इंटरव्यू सेशन होता है, आपको सबको पता होगा.
यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए डिटेल्ड इंटरव्यूज़ आर अंडरटेकन टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कैंडिडेट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिस पर्सन को हमें सेलेक्ट करना है उसका हम इंटरव्यू लेते हैं, उससे डिटेल में इंफॉर्मेशन पूछ के। मान लीजिए जिस जॉब में आपको हायर करना है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछेंगे, इन्फॉर्मेशन उस कैंडिडेट से लेंगे और उसे पता करने की कोशिश करेंगे कि उसे कितनी अच्छी नॉलेज है, ठीक है। This give the employee to observe the candidate and to assess his level of confidence to take up the job. Usually it is done by expert interview board. तो कह रहा है यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, एम्प्लॉय को एसेस करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है उस जॉब के लिए। और बेसिकली ये जो टेस्ट होता है ये कौन लेते हैं, एक्सपर्ट्स लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है चेकिंग रेफरेंस। चेकिंग रेफरेंस क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है रेफरेंस इज द सोर्स फ्रॉम विच यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन द कैंडिडेट कैन बी सॉट। यहाँ पर क्या होता है, कह रहा है ये एक ऐसा रेफरेंस है जहाँ पर यूजफुल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट से ली जाती है। जैसे कि कह रहा है इट मे बी द नेम्स ऑफ सम आउटस्टैंडिंग persons, teachers, present employees etc. who know about his experience, skill, ability, character etc. तो यहाँ पर हम उसके रेफरेंस मतलब जो उसके जानने वाले हैं, जैसे उसके फ्रेंड हो गए, जैसे उसके रिलेटिव हो गए, जैसे उसके फैमिली मेम्बर हो गए, जैसे उसके कलीग हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, हमें पता लग पाता है कि जिस पर्सन को हम, जिस इंडिविजुअल को अपनी जॉब में हायर करने वाले हैं उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना एक्सपीरियंस है, उसका कैरेक्टर कैसा रहा है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, या उसके अंदर कितनी एबिलिटी है। ये सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन डिसीजन। फाइनल डिसीजन इज मेड बाय द कंसर्न मैनेजर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन ऑल अबव स्टेप्स। अब फाइनल डिसीजन कैसे होता है, जो मैनेजर होता है वो जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जैसे टेस्ट हुए हैं, इंटरव्यू हुए हैं, जितनी भी चीज़ें या उसके बारे में हमने पता करा है, ठीक है, तो रेफरेंस के थ्रू, तो ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सब का फाइनल डिसीजन वो सारी परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही लिया जाता है। फिर सिक्स्थ आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। द फिजिकल फिटनेस ऑफ अ कैंडिडेट इज चेक थ्रू द मेडिकल एग्जामिनेशन। अब उसका फिजिकल फिटनेस का भी देखा जाता है कि वो फिजिकली फिट है या नहीं है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सम ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक मेडिकल एग्जामिनेशन इवन बिफोर टेस्टिंग, फॉर एग्जाम्पल फोर्स, पुलिस एक्सेट्रा। और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन आपके टेस्ट या इंटरव्यू से पहले ही ले लिया जाता है। जैसे कि वो कौन कौन से हैं, जैसे आर्म फोर्स में या पुलिस में, यहाँ पहले ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी प्रोसेस सिलेक्शन की शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जॉब ऑफर। उसके बाद फाइनली आपको जॉब ऑफर की जाती है। आफ्टर द कैंडिडेट हैज़ क्लियर्ड ऑल द अबव हर्डल्स विल बी अपॉइंटेड थ्रू एन अपॉइंटमेंट लेटर टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर अ स्पेसिफिक डेट। कह रहा है मान लीजिए उसने सारी हर्डल्स मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, उन सभी को फेस किया और फेस करने के बाद वो सारी चीज़ें फेस करके निकल आया वहाँ से, तो उसे फाइनली अपॉइंट कर लिया जाएगा। कैसे, उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर दे करके, जो एक स्पेसिफाइड डेट का बना होता है और जो आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है। सो दिस इज़ अ सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें एक और आता है लास्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, जब आप अपॉइंट हो जा रहे हैं तो आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है उसके साथ एक आपको अपॉइंटमेंट लेटर कह रहे हैं कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। जैसे कह रहा है आफ्टर द अपॉइंटमेंट इज एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट। मान लीजिए कैंडिडेट ने वो अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, सर्टन डॉक्यूमेंट्स आर टू बी एक्सिक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। तो फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एम्प्लॉयर और कैंडिडेट दोनों के बीच में होते हैं और एग्जीक्यूट होने होते हैं, ठीक है, उन्हें मानना होता है। In which all the terms and conditions regarding the employment will be specified, such as job titles, duties, responsibilities, pay scale, allowances, work rules, terminations method etc. तो वो क्या होता है, बेसिकली जो आपका मैनेजर होगा, ठीक है, आपका जो भी बॉस होगा, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देगा, सर्टेन डॉक्यूमेंट देगा। उस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। उसमें बताया जाएगा कि आप किस जॉब के लिए हायर हो रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियाँ, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ठीक है, आपको क्या कितना पैसा मिलने वाला है, कितनी अलाउंसेस आपको मिलेंगे, या आपके काम के रूल्स क्या हैं, आप टर्मिनेशन होंगे तो उसके मेथड क्या है। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स उस डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं जहाँ पर उसे आपने एक्सेप्ट करना होता है। तो इस तरीके से हमारी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो हमने पढ़ा आज सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, जहाँ पर हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसे जॉब में परफॉर्म करना है। और सिलेक्शन प्रोसेस 8 तरह की होती हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू,
चेकिंग रेफरेंसेस, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपकी हो गई आज की सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।